लव जिहाद प्यार से हटकर है? नहीं, जिहाद का इसका एक्चुअली मतलब मैडम देखो, जो इस्लाम के हिसाब से होता है जिहाद का मतलब होता है अपनी बुराइयों का अंत करना। लेकिन भारत में मुसलमानों ने बुराइयों का अंत करने का ये मतलब जान लिया है कि जितने भी गैर मुसलमान हैं उनका अंत करोगे तो ही मतलब ये इस्लाम हमारा होगा, इस्लाम का परचम बुलंद होगा। और जिहाद का मतलब यही, वो अपन को बुराई मानते हैं। गजवाए हिंद वाली जो उनकी सोच है वो बिल्कुल सत्य है। कोई भाईचारे में उनका बिलीव नहीं है, कोई कोई उनका यह मतलब नहीं है कि इस्लाम के हिसाब से अपने अंदर की बुराई माननी, नहीं, आप उनके लिए बुराई हो और वो आपको खत्म करना चाहते हैं, बस यही बुराई है उनकी। लव जिहाद में खासतौर पे लड़कियों की साइड से तो यही कहा जाता है ना कि जब तो मैं इनको छपरी कहती हूँ, और क्या क्या कहूँ मैं। प्यार है, लेकिन वो तो पूरी तरह से ट्रस्ट कर रही हैं, प्यार कर रही हैं, तो ऐसे में वो कहाँ गलत है? अगर धोखा मिल रहा है तो सामने से मिल रहा है। ऐसे तो हिंदू लड़के भी कई ऐसे हैं जो धोखा दे के मार देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, गलत जो गलत है वो गलत है, उस पे गलत बोलना भी चाहिए। लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ, आप मेरे को कल 2 केस ऐसे बताना जिसमें किसी हिंदू लड़के ने किसी मुस्लिम खातून को कुकर के अंदर उबाल के फेंक दिया हो, या उसको काट के फेंक दिया हो, या वो सूटकेस के अंदर मिली हो, या उसके हाथ पे से अगर अल्लाह लिखा हुआ है तो उसको तेजाब से उसने धो दिया। ऐसा एक भी केस मुझे बता दो आप। ऐसा नहीं होगा। ऐसी जो गंदी मानसिकता है वो खाली कौम के अंदर आती है और कहीं नहीं आती है वो। ठीक है, यहाँ पे गांधी जी से आपको बड़ी परेशानी है। गांधी बहुत बड़ी समस्या है और उसको समस्या मानने में हमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, और सबको माननी चाहिए। अगर वो समस्या बहुत पहले से लड़ गई होती तो शायद देश का इतना सत्यानाश नहीं होता। जो हमारे देश के खंड खंड हुए उसके लिए गांधी जिम्मेदार है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? पाकिस्तान का जन्मदाता कौन है? यही गांधी परिवार है। बांग्लादेश का जन्मदाता कौन है? बंगाल के अंदर हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ था, उसके कौन है? यही तो है। यही गांधी तो था जिसने यह कहा था अगर हिंदू औरतों पर कोई भी गंदी नजर डाले या कोई भी मुगल उनको हाथ लगाए तो उनको आत्महत्या करके मर जाना चाहिए। क्यों मर जाना चाहिए? तेरे पे तो सारे मतलब चीजें थी ना, तो कहता सारी चीजें चेंज कर सकते थे। सर मैम, जिनके पास गद्दी होती है ना उनसे बड़ा कोई राजा नहीं है, और उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। जो गद्दी पर बैठे हैं, जो तुम्हारा काम है डिसीजन लेना, तुम डिसीजन लेने की बजाय तुम ये सड़ी हुई भाईचारे की बातें कर रहे हो। अच्छा, भाईचारे की बातें गांधी ने करी कि वो मंदिर के अंदर कुरान पढ़ता था, कभी मस्जिद के अंदर गीता पढ़ने की हिम्मत तो नहीं करी? क्यों नहीं करी? क्योंकि पता है अगर मस्जिद के अंदर गीता पढ़ने की हिम्मत कर दी तो मस्जिद वाले सबसे पहले इसी को उड़ाएंगे, इसलिए नहीं करता था वो। ये भाईचारा मैडम, सेक्युलरिज्म का मतलब ये है आप मेरे धर्म की इज्जत करो, मैं आपके धर्म की इज्जत करूंगी, लेकिन आप अपने धर्म के नाम पे मेरे धर्म के लोगों का कत्लेआम करोगे कि हाँ इससे मेरे धर्म में यह चीज लिखी हुई है, तो मैम मैं इस चीज को देखो सच नहीं मानती, और ना ही मेरा इस सड़े हुए भाईचारे पे कोई भरोसा है। गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन का नहीं मैम, कैसे फादर ऑफ द नेशन? बट ये कहा जाता है ना, ये राष्ट्रपिता का नाम इनको दिया कैसे? राष्ट्रपिता है वो, बिल्कुल है, मैं खुद कह रही हूँ है, लेकिन वो पाकिस्तान का राष्ट्रपिता है, पाकिस्तान के जन्मदाता है महात्मा गांधी, एंड ही इज नॉट माई महात्मा। मैडम, इस देश के बेटे हो सकते हैं, इस देश का कोई बाप नहीं हो सकता है। यह देश गांधी से पहले से है, कम से कम अरबों खरबों सालों से है ये देश। गांधी अरबों खरबों सालों से थोड़ी है। गांधी कब से है? तो गांधी कैसे इस देश का बाप हो गया? मैडम, गांधी किसी भी कीमत पे इस देश का बाप नहीं है। अच्छा, इस देश के बेटे हो सकते, पर मैं उसको बेटा भी मान के राजी नहीं हूँ। मैडम, चंद्रशेखर आजाद थे, उनको बेटा नहीं मान रहे आप। सुभाष चंद्र बोस को कोई बेटा नहीं मानते। लेकिन ये नाम तो सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था महात्मा गांधी को, फादर ऑफ द नेशन। पता नहीं मैडम कैसे दे दिया। देखो उस टाइम पे बहुत सारी चीजें क्या हुई है, अपन को गलत इतिहास पढ़ाया गया, इसको अपन को मान लेना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अपन ने तो इतिहास में मुगल को वो माना है कि भाई मुगल वॉज अ ग्रेट लीडर, मुगल और ये बाबर था, यही सबका बाप था, ये कोई क्रूर शासक नहीं था, ये तो बहुत अच्छा शासक था। लेकिन अब जाके पता चल रहा है कि इसने तो अरबों मंदिर तोड़े। तो मैडम इतिहास में तो देखो बहुत छेड़खानी हुई है। सुभाष चंद्र बोस जी जो थे मैडम, उन पे तो 14 सीटें आई थी, 1 सीट थी चाचा नेहरू के पास, लेकिन उसको बना दिया था ना प्रधानमंत्री। क्यों बना दिया था उसको? तो मैडम ये गांधी परिवार तो ये तो करता है, गाला मेली इसकी तो आदत रही है, इसीलिए तो मैं इसको सड़ा हुआ खानदान कहती हूँ। सबसे ज्यादा अगर इस देश को कोई सबसे बड़ा दुर्भाग्य है तो वो ये है कि गांधी परिवार यहाँ पर रहा।
उसी के कारण इस देश में इतना सत्यानाश हुआ, इतना हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, इतनी हिंदू औरतों के साथ बर्बरता हुई, इतने जेनोसाइड हुए, ये पाकिस्तान अलग हुआ, ये बांग्लादेश एक हिस्सा बना, यही रीजन है। मैम ये जिस कौम का भला करने चले हैं ना, मैं आपको बता दूं, वो कौम ऐसी है कि आपके पास आई, आपके चरणों में गिर जाएगी कि पहले मुझे शरण दो। आपने शरण दे दी तो थोड़े दिन बाद अपने हक मांगेगी, और तीसरा स्टेप उनका ये होता है कि आज मुझे आप एक अलग हिस्सा दे दो। ये होता है, पहले भी हुआ है, पाकिस्तान के वक्त भी, बांग्ला के वक्त भी, और अभी रिसेंटली कल ही एक न्यूज चैनल पे एक लड़के ने स्टेटमेंट दी थी कि हम यहाँ पर घुट रहे हैं, हमें यहाँ पे घुटन होती है, हमें एक भारत का अलग टुकड़ा दे दो। तो मैडम ये तो होते आया है, ऐसे कर करके इसी बलमानस्ता में तो अपन ने टुकड़े दे दिए, और इन हर चीजों का जिम्मेदार सिर्फ गांधी परिवार और सबसे बड़ा गांधी। आप जब से रिद्धिमा वायरल होना शुरू हुई है, लोगों ने कहीं ना कहीं पे ये भी जजमेंट करना शुरू कर दिया है कि शायद आप बीजेपी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं। नहीं मैडम, मैं बीजेपी इलेक्शन में तो नहीं आपका हाथ रहेगा। नहीं मैम, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपको बताऊं, बीजेपी का समर्थन इसलिए है कि वो राष्ट्रवाद के साथ है, धर्म के साथ है, हिंदू धर्म के साथ है। तो मैडम जो हिंदू धर्म के साथ रहेगा, जो राष्ट्रवाद की नीति के साथ रहेगा, हम उसके साथ हैं। सपा कभी रही नहीं हिंदुओं के साथ, तो मैडम मैं सपा के साथ नहीं हो सकती। सपा ने कभी इस देश को जोड़ने की बात नहीं करी, सपा ने हमेशा पाकिस्तान के समर्थन में गला फाड़ा, तो मैं सपा के खिलाफ हूँ। आरजेडी है, आरजेडी ने हिंदुओं के नरसंहार की प्लानिंग करी, तो मैं उस आरजेडी के खिलाफ हूँ। कांग्रेस है, कांग्रेस ने पाकिस्तान को जन्म दिया, बांग्लादेश को जन्म दिया, तो मैं इस कांग्रेस के खिलाफ हूँ। इन्होंने कहा हमारे हिंदुओं का भला सोचा, तो जो हिंदुओं का भला सोचेगा, जो मेरे देश का भला सोचेगा, उसी के तो साथ रहूंगी मैडम। मैं इन गले सड़ों के साथ थोड़ी रहूंगी, इनके साथ क्यों रहूंगी मैं? जो मेरे धर्म का कत्लेआम कराते हो, अगर मैं उनके साथ रहूं ना मैडम, तो मेरे से बड़ा कोई नीच नहीं होगा, मैं आपको बता। लेकिन लोग तो ये भी कहते हैं रिद्धिमा की भगवा ओढ़ के या सनातन की आड़ में बीजेपी वो वोट बैंक इकट्ठा करती है। वोट बैंक क्यों मैडम? वोट बैंक कहाँ इकट्ठा कर रहा है? राम मंदिर को देखने के लिए लोगों की नस्लें खत्म हो गई, कुनबे के कुनबे खत्म हो चुके हैं, वो कार सेवक वो मर गए, 500 वर्षों से भी ज्यादा का इंतजार खत्म हुआ है। किसने करा? वो बीजेपी ने करा ना, और कोई पार्टी ने तो नहीं करा। क्यों नहीं करा? कर देती है और कोई पार्टी। कांग्रेस गाने गाती है, हम कर देते, ये कर देते, वो। अरे यही सड़ी हुई कांग्रेस पार्टी है मैडम, इसने 24 वकील लगाए थे कि राम मंदिर ना बने, तो वो ऐसे स्टेटमेंट देती है कि भगवा ओढ़ के वोट बैंक इकट्ठा कर रहे, तो मतलब यह सच है कि कांग्रेस भी हरी चद्दर ओढ़ के हर जगह जहां पर ब्रेकर दिखते हैं वहां पे हरी चद्दर डाल देती है कि ये जमीन मेरी है। तो इसका मतलब यह हो गया कि वो मुस्लिम वोट बैंक इकट्ठा कर रहे हैं। इसका मतलब तो यह भी हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं, अगर बीजेपी ऐसा कर रही तो हम बीजेपी के साथ हैं और हमें बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं है। कांग्रेस को आप कैसे देखते हो? कांग्रेस में क्या आपको लगता है? नीच पार्टी एकदम से, जिसका जो एकदम से देशद्रोही, बिल्कुल इसमें कुछ शर्म नहीं है बोलने में, और चाहे इस पर कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, देशद्रोही पार्टी है कांग्रेस। ठीक है। ध्रुव राठी से भी आपके काफी, अरे मैडम ये तो क्या तालमेल नहीं बनती है? तालमेल कैसे बनेगी मैडम? पाकिस्तान के समर्थन में जो वीडियो बनाए, बीफ के समर्थन में जो वीडियो बनाए, कहते बीफ तो प्रोटीन वाली चीज है। बोलता है कि पहलगाम जैसा कोई कांड था, उसमें हिंदुओं से पूछा ही नहीं गया जी कलमा पढ़ो नहीं तो तुम्हें गोली से उड़ा देंगे। कसाब के समर्थन में जो बात करे, जो केजरीवाल को अपना बाप मान ले, जो कहते एक पे एक दारू फ्री देना ठीक है, इससे हमारा पता नहीं क्या क्या होता है, जो कांग्रेस के सपोर्ट में खाली वीडियो बनाता है। मैडम कभी बंगाल के अंदर, अभी रिसेंटली की बात है, मैं आपको बताऊं, मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का बहुत नरसंहार हुआ वहां पे। अभी वेस्ट बंगाल में बहुत हिंदुओं के साथ बहुत बर्बरता हुई। अच्छा। एक तो वो जगह थी, और मुझे एक जगह का नाम याद नहीं आ रहा दूसरी का, मुर्शिदाबाद के अलावा, मतलब बहुत टाइम से वहां पे चल रहा था। मुर्शिदाबाद के मुझे कुछ इंसिडेंट याद है, मैंने मतलब आप अगर सर्च करेंगे आपको मिल भी जाएंगे। तो वहां पर औरतों के साथ ऐसा हुआ कि मुस्लिम लोग और टीएमसी के कुछ नेता, टीएमसी के वो मुस्लिम नेता ही थे, मैं आपको बताऊं, हुमायूं कबीर जैसे, जो अभी बाबरी बनाने के सपने देख रहे हैं, वही नेता थे जो हिंदुओं की औरतों को बाहर खींचकर लेकर गए घर के बाहर। वो बाहर नहीं गई तो उनके साथ घर में ही उनका रेप हुआ, उनके घर के सारे पानी के कनेक्शन काट दिए गए और उनके कपड़ों को जला दिया गया। कैसी नीचता थी, इस पर ध्रुव राठी नहीं भौंकता? क्यों नहीं भौंकता? किसान आंदोलन पर बोलेगा, लेकिन वो किसान जब कर्नाटका के अंदर इस राहुल गांधी की जहां पर वो सरकार है, जहां पर कांग्रेस पार्टी, वहां पर वो किसान आत्महत्या कर लेते हैं, वहां पर दलितों के गांव जला दिए जाते हैं, तब यह नहीं बोलता। क्यों? वो किसान नहीं है या सिर्फ इधर के किसान थे?
खालिस्तान का मैडम जो समर्थक हो और जो देशद्रोह का समर्थक हो वो सड़ा हुआ सुअर है हमारे लिए। और यह बात मैं तो कहती हूँ ध्रुव राठी तक पहुंचाओ, अगर आप पहुंचा सकते हो तो ठीक है। मैंने तो उससे एक सवाल करा था, दिया ही नहीं सुअर ने जवाब। पर उसने कहा कि उसने तो आपकी वीडियो को कोट करके उसने मेरे वीडियो को कोट करके कहा है कि गोबर का सेवन सेहत के लिए हानिकारक है। मैडम वो जो खेती होती है ना जितनी भी, उसके अंदर गोबर की ही खाद डलती है। इस अनपढ़ को यह नहीं पता इसके जो फैक्ट होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, ये एडिटिंग कर देता है ऐसी, लोगों को लगता है असली, अरे जी ध्रुव राठी हमारा बाप है, हम तो इसी की नस्ल के हैं। एडिटिंग से तो मैडम पता नहीं कौन क्या से क्या बन जाता है। एडिटिंग से कुछ नहीं होता। आप चीजों पे वाकई में बात करो। मैंने तो उससे सवाल करते उस पर तो जवाब ही नहीं दिया। खून बहने पे क्या कहा था मैंने, उस पे नहीं कहा गया। क्योंकि मैडम देखो खून बहने से बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। बकरे बेचारे जब काटे जाते हैं उस पे नहीं बोलता है। ईद पे भी उतना ही ज्ञान आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। ध्रुव राठी ने तो मेरी वीडियो में मैडम कॉपीराइट मारा हुआ है, मैं क्या बात करूं उसकी, वो तो इतना डरता। अब बताओ, अब हमारे जैसे क्रिएटरों से अगर ध्रुव राठी डर रहा है तो भैया चलो हमने कुछ नहीं, कम से कम यह तो कमाया ही है। कोई बात नहीं, उसकी नजर में हम बदनाम है, कोई बात नहीं, बदनामी ही हमारी कामयाबी है। और बताओ।